हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 300 टू 400 के मार्क्स के रेंज के कॉलेजेस जो आपको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस में भरना ही भरना है। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जो पिछला वीडियो था मैंने आपको बताया था 400 प्लस वाले मार्क्स में आपको कौन कौन से कॉलेज को फिल करना है, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 300 टू 400। ये दो पार्ट में आएगा वीडियो। एक इस वाले पार्ट में मैं कवर कर रहा हूँ 350 टू 400 मार्क्स वाले जितने कॉलेजेस हैं, अगले वाले में 300 टू 350। बट आपको ये बता दूं, आपको सारे कॉलेजेस भरने हैं। कॉलेज इसलिए सारे भरने हैं टॉप टू बॉटम, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, इस वाले और अगले वाले जो वीडियो में बताऊंगा सभी को भरना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, बिकॉज सीक्वेंस का ही गेम होता है काउंसलिंग में। चॉइस प्रेफरेंस अगर सही से है आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। बट यही बोलूंगा, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपका सारे डाउट्स को बताऊंगा। जो जो कॉलेजेस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सब चीज़ को मैं क्लियर आउट करूंगा। कोई भी क्वेरी हो रही है, एंड मैं बोलूंगा आप सभी को कि जितने भी कॉलेजेस हैं आप एटलीस्ट ट्राई करो विजिट करना उन कॉलेजेस को, या तो स्टूडेंट्स का रिव्यू कलेक्ट करो, क्योंकि आपको फिर एनालिसिस लग पाएगा कि आपको कॉलेज सही मिल रहा है कि नहीं, बिकॉज स्टूडेंट्स रिव्यू बहुत ही मस्ट है। और अगर आपको कुछ भी रिव्यू चाहिए तो आप मेरा पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ का गाइडेंस दूंगा। अगर आपने इंस्टा एंड व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं करा है तो अभी ज्वाइन कर लो, बिकॉज सभी अपडेट्स उस पर आते रहते हैं। ठीक है, दैट इज मस्ट। एंड इस वीडियो को अब मैं स्टार्ट करता हूँ। दो पार्ट में होगा, मैंने पहले बता दिया। नाउ सुनो, जो जो कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं, आपके मार्क्स 350 टू 400 है, बाकी पुराना वाला वीडियो के भी कॉलेज भरने हैं और अगले वाले जो वीडियोज में बताऊंगा उसको भी भरना है। बिकॉज चॉइस फिलिंग ऐसा नहीं होता कि अपने मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज को डाल दिया, जो कि गलत सिनेरियो। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि मेरे मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग पिछले साल ऐसा कॉलेज मिला है, ये कॉलेज मिला है, भर देते हैं ये कॉलेज। बहुत गलत है। फर्स्ट राउंड में सेफ रहने के लिए एक बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस बनाना होता है, एंड अगर वो सही हो गया तो आपका गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है वहां पर। क्योंकि अगर आपके मार्क्स और रैंक पे जो कॉलेज मिल रहा होगा और उसके ऊपर का कॉलेज मिल गया तो आपके लिए तो बेनिफिट है ना। तो ये सब माइंड गेम्स खेलो आप लोग भी, थोड़ा सा सिनेरियो देखो, क्योंकि यूपी में बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारे। तो आपको वहां पे स्विचिंग करनी है कि इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो कॉलेज आपको टारगेट करना है, दैट इज यूनाइटेड प्रयागराज, जो कि 2020 का कॉलेज है एंड बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रिकग्नाइज्ड कॉलेज है। 150 सीट्स है, क्रिएटेड फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ से। ठीक है, मेन सिटी से अगर मैं बात करूँ तो मेन मार्केट जो है सिविल लाइंस में, जो कि 30 मिनट्स की दूरी पे, स्मॉल शॉप्स जो है वो 10 मिनट्स की दूरी पे है, और एसी और नॉन एसी दोनों हॉस्टल्स मिलते हैं। एकोमोडेशन 2 है एक रूम में। ठीक है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी अच्छी है। लॉन्ड्रीज के अगर मैं बात करूँ तो 10 रुपए है, एप्रन का 30 है, चादर का 100 रुपए है। ठीक है, आउटिंग सिर्फ यहाँ पे संडे को मिलती है 10 AM टू 7 AM बस आपको मिलती है। देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है। देखो, इसमें मैंने बता दिया कि एक वीक में एक ही बार आउटिंग मिल रही है, बहुत लोग को ये पसंद नहीं आएगा, तो उसी अकॉर्डिंग ये रिव्यू मस्ट है। मैं सारे डिटेल्स कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब चीज यूट्यूब पे कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको चाहिए होगी तो आप पीडीएफ ले सकते हो। हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो अच्छा है, 800 पर डे का है, 4 कैंटीन, 2 कैफेज हैं, जिम फुल्ली इक्विप्ड है, और आपका जो है मेस में खाना खजाना नाम है, मैंने पहले भी बता दिया है। एकेडमिक्स जो है वो सही है, टीचर्स हर बार चेंज ही हो रहे हैं कॉलेज में। और अदर्स में बात करूं तो आपका एक दिन ही नॉनवेज मिलता है, जो कि वेंसडे होता है, और फूड क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है, वैसा भी कोई खास नहीं है। ठीक है कॉलेज, ठीक है, बट हाँ आपको ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि कॉलेज का रिव्यू सही है। बाकी आपको फर्दर जो भी डाउट हो रहा होगा आप इंस्टा एंड व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है निम्स। ठीक है, 150 सीट्स है, और जो कॉलेज है वो 2020 में ही स्टेब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, और इसका बजट भी आपका रेंज में ही, आप लोगों के रेंज में है, 70 लाख तक का। एफिलिएटेड ये जो है नोएडा यूनिवर्सिटी से है, और ये बात करूँ तो मेट्रो स्टेशन भी 10 किलोमीटर्स के दूरी पर ही है। हॉस्टल में आपको वाईफाई मिलता है, 3 स्टूडेंट्स का एकोमोडेशन है, ओनली एसी रूम्स हैं, सब चीज आपको सुविधाएं मिलती हैं। आउटिंग की बात करूँ तो आउटिंग जो है वो आपका 9:45 टू 9:45 तक आपका जो है वो आपको कॉलेज आ जाना होता है। हॉस्पिटल ठीक है, पेशेंट फ्लो ठीक ठाक है, वैसा कोई खास नहीं है बट ठीक ठाक है। ठीक है, कैंपस जो है 75 एकर्स का है, आपको सब चीज कैंपस में मिलती है। एकेडमिक्स काफी अच्छा है। ठीक है, कैडेवर 10 है,
आपका एनाटमी सबसे बेस्ट फैकल्टी है और पासिंग परसेंटेज ठीक है 82% है। और बहुत सारे लोग इस कॉलेज को टारगेट करते हैं बिकॉज ऑफ लोकेशन। अब मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता बिकॉज मैं बहुत लोगों को समझा के भी थक चुका हूँ कि लोकेशन के ऊपर प्रेफरेंस नहीं बनाते हैं, क्वालिटी के ऊपर बनाते हैं। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ है। जीएस की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा नंबर का कॉलेज है और ये जो है आपका 250 सीट्स है। कॉलेज का रिव्यू काफ़ी अच्छा है। तो 2017 में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ है। पहले ये अटल से था, पिछले साल से सेल्फ यूनिवर्सिटी हो गई है। बस बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं बताऊं हॉस्पिटल वेल डेवलप्ड है, इनका काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। 700 बेड्स का हॉस्पिटल है। बहुत ज़्यादा रश है इनके ओपीडीज में भी। कैंपस थोड़ा छोटा है, प्लेग्राउंड सारे अवेलेबल आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो इनका कैंसर डिपार्टमेंट अभी पिछले साल खुला है, काफ़ी अच्छा है। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, लैब वर्क होते रहता है, पढ़ाई एकदम अच्छी है, पोस्टिंग टाइम टू टाइम इनकी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अच्छा है, सपोर्टिव है। आपको कॉलेज ये ऑप्ट करना चाहिए। लोकेशन वाइज अगर आप जा रहे हो ये कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको फर्दर क्वेरी हो आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, कॉलेज का जो भी हो। नेक्स्ट जो है वो हेरिटेज है। हेरिटेज की बात करो तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 200 है एंड ये 2015 में आया है। कॉलेज जो है वो छोटा कैंपस है एंड इसके जो प्रिंसिपल है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि उस प्रिंसिपल से हम लोग भी रह चुके, उनके अंडर में वर्क कर चुके। वाई? बिकॉज रामा कानपुर में सबसे पहले वो प्रिंसिपल थे एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रिंसिपल हैं क्योंकि वो को करिकुलर एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अब वो उस कॉलेज में चले गए हैं एंड हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट हाँ कोई नहीं, उनके कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी बात है। पेशेंट फ्लो अच्छा है कॉलेज में एंड 70 एकड़ का है, सब चीज़ आपको प्लेग्राउंड्स मिलता है, जिम आपका 800 पर मंथ के अकॉर्डिंगली है। नेक्स्ट जो मैं यही बोलूँगा कि कैंपस का नेगेटिव है कि कैंपस थोड़ा छोटा है, बट हाँ मेन थिंग इज मैनेजमेंट आपको अच्छा मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है रमा हापुड़। रमा हापुड़ की अगर मैं बात करूँ तो रमा हापुड़ जो है वो 250 सीट्स है एंड दिल्ली हापुड़ हाईवे पे है आपका कॉलेज। स्टैब्लिशमेंट जो है 2011 में ही हुआ है। कॉलेज अच्छा है और मैं बात करूँ तो स्ट्रिक्टनेस के बेसिस पे एवरेज है, स्ट्रिक्ट थोड़ा सा है कॉलेज आपको मिलेगा। आपको सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, एक रूम में 2 लोग एंड ऑल जो भी है आपको कवर मिल जाएगा मेरे वीडियोस में। हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स फ्लो काफ़ी अच्छा है, प्लेग्राउंड आपको सारे मिलते हैं, स्पोर्ट्स भी होता है कॉलेज में एंड अगर मैं बात करूँ कैफ़े है, 2 कैंटीन है, जिम आपका चार्जेबल है, सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं आपको एंड एकेडमिक्स में आपको सब चीज़ मिलता है, लाइब्रेरी एसी है, लैब्स आपको ठीक ठाक मिलते हैं। अब में कैडेवर 5 है, फैकल्टी अच्छी है आपकी। 2025 में कैंपस के अंदर जो है वो राम जी की मूर्ति जो है वो लाई गई है इसी साल आपका, राम जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक मैंने वीडियो डाला है इसी चैनल पे, आप जाकर के देखना कि कितना भव्य मंदिर बना है कैंपस के अंदर में। गिफ्ट मिलता है स्टूडेंट्स को और एक वीक में आपको एक दिन ही नॉनवेज मिलता है, वेंसडे, जो कि आपके आफ्टरनून में होता है, आपको कॉलेज आवर्स में ही ईट करना है, ठीक है। एनसीआर मेरिट नेक्स्ट कॉलेज है हमारा। एनसीआर मेरिट पे अगर मैं बात करूँ तो एनसीआर मेरिट में 150 सीट्स है, 2018 में स्टेब्लिश्ड हुआ है, अटल से एफिलिएटेड है। और इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो एज सच रिव्यूज़ ठीक मिले हैं मुझे कॉलेज के, बट हाँ आपको भी पता है कि कल आपका न्यूज़ में आपका भी आया है, न्यूज़पेपर में भी आया है, मैंने कल बहुत लोगों को शेयर आउट भी कराया है वो चीज़, जो कि ग्रुप में है। अगेन आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, क्योंकि उस पर मैं धीरे धीरे अपडेट्स देते रहता हूँ। उस कॉलेज के बारे में आपको पता है कि पेशेंट का इशू आया था, जो कि इनके ऊपर केस हुआ है। बाकी इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा, रिव्यू मुझे ठीक ठाक ही मिले थे। हॉस्पिटल जो है वो 850 बेड्स का हॉस्पिटल है और प्लेग्राउंड सब चीज़ आपको मिलते हैं, बुक स्टोर इनका खुद का है और कोई भी नॉनवेज फूड्स आपको नहीं मिलता है, ओनली एग प्रोवाइड करते हैं कैफ़े और कैंटीन में भी। और कैडेवर 8 है, टीचर्स गुड है, पासिंग परसेंटेज भी ठीक ठाक ही है और प्योर वेज मेस है आपका, ठीक है। कैंसर हॉस्पिटल है, इन सब चीज़ आपको अच्छा मिलता है। बट द थिंग इज़ आपको सभी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया कि एनसीआर का कल ही एक न्यूज़ में आया। बाकी ये कॉलेजेस को टारगेट करना है, प्लस आपको जो मैंने पिछले वीडियो में बताया 400 प्लस वाला उसे टारगेट करना है। जो भी चॉइस फिलिंग आप बना रहे हो उसको सीक्वेंस बनाना, मैं किसी भी कॉलेज का सीक्वेंस नहीं बताया हूँ कि आपको इस नंबर पे ऐसे 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 भरना है 1 2 3 4। मैंने आपको रिव्यू दिया है कॉलेज का, चॉइस फिलिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि कॉलेज में क्या खराबी है,
कॉलेज का स्टूडेंट रिव्यू क्या है, एकेडमिक्स ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप करिए। पेशेंट फ्लो पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि पेशेंट फ्लो एमबीबीएस में बिल्कुल भी वैसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको सारे चीज़ कॉलेज वाले, जितना भी गाइडेंस होता है वो कॉलेज वाले प्रोवाइड कर ही देते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एमबीबीएस में पेशेंट तगड़ा होना चाहिए, बिकॉज वो पीजी लेवल की चीज़ है, ठीक है। आपको जितना भी होता है सिखाने का चीज़ आपको सीखने को मिल ही जाता है, क्योंकि पेशेंट्स उतने रहते ही हैं अवेलेबल। हाँ, हाई पेशेंट फ्लो से आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलता है, सर्जरी एंड ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग, बट हाँ एमबीबीएस के लिए अगर सफिशिएंट अमाउंट में भी पेशेंट है, थोड़े कम भी हैं, तो आपका आपका एमबीबीएस अच्छा ही होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस क्राइटेरिया को आप टारगेट मत करना। आपको क्राइटेरिया जो टारगेट करना है दैट इज एकेडमिक्स, पासिंग परसेंटेज, और आपका जो है मैनेजमेंट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आउटिंग, कोई भी प्रॉब्लम हॉस्टल में हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़। बाकी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और पीडीएफ आपको बता दे, या तो आपको कोई भी आपको खुद से कलेक्ट करना हो तो आप स्टूडेंट्स से रिव्यू ले सकते हो। बाकी कोई भी आपको डाउट हो रही हो तो आप पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करके जाना गाइस, बिकॉज वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेकेंड पार्ट होगा, जो कि आपको उस कॉलेज को भी भरना है।